कंसिडर कर सकते हो। 30 से 40 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट नीचे 23,600 तक का बन सकता है। तो ये 30 रुपए की चीज 300 रुपए जा सकती है, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि रीजन ये है कल उसकी एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप आपको जरूर बना के देना है। और गाइस आज भी हमारा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जो मिड कैप में था वो हिट होता हुआ दिखा है। जो हमने प्रीमियम चैनल पे दिया था 12,575 की कॉल 15 रुपए से 29, क्योंकि पूरे दिन मार्केट गैप अप लगने के बाद साइडवेज थी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 95% का रिटर्न देखने को मिला है। चांसेस होंगे कल का जो हीरो जीरो होगा उसमें और अच्छा रिटर्न देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आज की मार्केट पूरी साइडवेज थी, हो सकता है कल आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाए, आइदर डाउन साइड और अप साइड। ठीक है गाइस, सबसे पहले गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जो लास्ट 2 दिन में मूव आई है 800 पॉइंट की, गाइस आप खुद बताना दिल पे हाथ रख के कि क्या ये आप लोगों को पता था कि नहीं पता था। आप लोगों को पता था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को या फिर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी ढंग से फॉलो करा है, आप देख सकते हो गाइस लास्ट की अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, रोड टू न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग मूव, कॉल ऑप्शंस विल फ्लाई, कॉल ऑप्शन विल फ्लाई, शॉर्ट कवरिंग मूव, 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था? ईएमए 200 डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ से मार्केट हमेशा ही घूमती है। आपको इतना पिछले के 5 सिनेरियोज भी दिखाए थे। ठीक है, न्यूज़ वाले बोलेंगे बीजेपी जीत गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, क्योंकि मूव जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो था चार्ट सब कुछ बताता है। ईएमए 200 यहाँ कहीं से जा रही है, तो उसके नीचे अगर आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही बनती है। और दूसरी चीज गाइस मैं आपको बता देता हूँ, 22 नवंबर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, सबके लिए फ्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10:09, 22 नवंबर को। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश इन निफ्टी। आप देख सकते हो गाइस हाइयर है की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो गई। सेम टाइम पे हमने अपने प्रीमियम चैनल पे 23,600 के हमने बोला बाय करो निफ्टी का फ्यूचर 23,600 पे। नीचे अगर 23,530 पे आता है तो भी बाय करो, ताकि एवरेज का बन जाएगी 23,565 पे। गाइस 23,565 से आज का हाई लगा है 24,365। 2 दिन में 800 पॉइंट्स निफ्टी अगर कोई कैच करा के दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एस ट्रेडर्स। ठीक है, तो गाइज आप जरूर इसको फॉलो करो, और प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो उसके लिए भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। गाइज निफ्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मूव आई है ये एक तरह से इम्पल्स मूव है। ठीक है, मैंने आपको बोला था शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है। बुलिश का अगर हम करेक्टरिस्टिक समझे तो क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपको याद होगा, मैं आपको 2-3 चीजें अप ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये फॉर्मेशन हायर हाई की फॉर्मेशन, एक लो लगा, एक हाई लगा, एक लोअर हाई लगा, एक हायर हाई लगा। अगर आपको ये सिनेरियो दिख रहा है, आप गाइस बाय करके चल सकते हो। ये नहीं कि हर हाई ब्रेक हो तब बाय करना है। नीचे आए तो बाय करो, और पहला जब हाई ब्रेक हो तब जाके बाय करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने हर बार ये देखा है कि हमेशा अप ट्रेंड का जो सिनेरियो होता है वो कैसा होता है, गैप अप प्लस साइडवेज। यही हमको देखने को मिलती हैं अब ट्रेंड में मार्केट। अगर मैं आपको पहले भी कभी दिखाऊंगा, पहले का भी सिनेरियो अगर आप देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। और आज हमको ये देखने को मिला है कि यहाँ पे गैप अप लगा है फिर साइडवेज हुई है। हो सकता है कल आपको गैप अप देखने को मिले, फिर साइडवेज लगे, फिर गैप अप लगे, फिर साइडवेज लगे, ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिले। और क्या होता है, प्रीवियस डे का जो लो होता है वो कभी ट्रिगर नहीं होता, मतलब लो जो है प्रीवियस डे का वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो ये सिनेरियो है कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता। अगर बाय चांस लो ब्रेक हो भी रहा है तो एक आधा दिन मार्केट नीचे रह सकती है, फिर उसके बाद सेम गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज। तो यही अब हमारा यहाँ से व्यू है। ठीक है, नीचे डाउन साइड में अगर हम बात करें, डाउन साइड में एक ऐसा लेवल है जो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है बाइंग के लिए। अगर आपने ये मूव मिस कर दिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे भी एक बढ़िया मूव आने वाली है। आपको बस वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, ये एक लो है, ये एक हाई है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट करना शुरू करती है तो हो सकता है एक बार यहाँ पे लोअर हाई बनाना शुरू करे, और फिर यहाँ से वापस एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगाए, तो हम ये वाली मूव भी कैच करेंगे। ये भी 800 पॉइंट की मूव होगी। तो इसके लिए हमको वेट करना है। वेट करना है तो हमें बाय कहाँ पे करना होगा, एक ये वाला लेवल देखो, ऑलमोस्ट 23,750 के आसपास। और दूसरा गाइज ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे ना ये एक इम्बैलेंस है। आपका इम्बैलेंस कैसे बनाना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप मेरी यूट्यूब पे जाओगे, आप ये वाला जो मेरी वीडियो है आज से ऑलमोस्ट 9 दिन पहले मैं डाली थी, एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसको आप देखो, आपको समझ आ जाएगा इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ऐसा लेवल है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर बाई चांस मार्केट आने वाले दिन में यहाँ आ जाती है
तो ये बेस्ट बाइंग ज़ोन है। अगर आप निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हो तो ज़रूर बाय करना। दिसंबर की एक्सपायरी वाली आप बाय कर सकते हो। चांसेस होगा कि यहाँ से आपको 500-700 पॉइंट तक की अपमूव देखने को मिल जाए और लेवल है ऑलमोस्ट आपका 23,800 से लेके 23,700 या कह सकते हो ऑलमोस्ट 23,900। 23,900 से लेके 23,700 के बीच में आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ। एग्जैक्ट लेवल है 23,780 से लेके 23,700 का लेवल। और बाय चांस इसके नीचे 23,500 पे आती है तो आप अपनी एवरेज करके चल सकते हो, ताकि एवरेज कॉस्ट आपकी 23,600 तक आ जाए और यहाँ से रफली आपका कहीं ना कहीं टारगेट ऊपर निकल के आ जाएगा 24,400 से 25,000 तक का पूरी दिसंबर का। हो सकता है दिसंबर में आपको 26,000 भी देखने को मिल जाए। हो सकता है दिसंबर में आपको एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाए। ठीक है, कंडीशन ये वाले लोज ब्रेक नहीं होने चाहिए। अब जब तक मार्केट रफली 23,000 के ऊपर है, व्यू सिर्फ और सिर्फ बुलिश है। और व्यू मेरा पहले भी बुलिश था। मैंने आपको बोला था मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे आप लोगों को फंसाएगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। सेम वही हुआ। इसके पीछे का लॉजिक देखो गाइस, नीचे गिर के आ रही है, यहाँ से पोजीशन बननी शुरू होगी। मैंने आपको क्या बोला था, बिग प्लेयर पोजीशन बना रहा है, नीचे ले आया, सबके स्टॉप लॉस हिट करा, वापस ऊपर लेके जा रहा है, फिर अगले दिन बढ़िया मूव देखने को आ रही है। तो मतलब इन लेवल्स पे बिग प्लेयर है वो बाय कर रहा है। अब वापस नीचे आई, पूरे दिन मार्केट एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज होगी। इसका मतलब क्या है, बिग प्लेयर धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेट कर रहा है और आप देख सकते हो यहाँ तक आ गई। और सिंपल सी बात है, कोई बंदा यहाँ बाय करता है सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। अगर मेरे पास 1,000 1,500 10,000 करोड़ है तो मैं यहाँ से यहाँ मूव नहीं करूंगा मार्केट को, मैं इसको और ऊपर लेके जाऊंगा। बस वेट करूंगा कि वापस अगर मेरे लेवल्स पे आती है तो मैं इसको बाय करूंगा और फिर यहाँ से मार्केट एक नए हाई की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस मार्केट का वेट करना है। जैसे जैसे मार्केट का लेवल्स ब्रेक होंगे हम वैसे वैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का जो लास्ट का स्विंग लगा है और आज का जो डे लो है वो कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज का लो मार्क कर रहे हैं, आज का एक हाई मार्क कर रहे हैं और ये वाला जो स्विंग है ये भी हम मार्क करके चल रहे हैं। ठीक है, कल के लिए अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट खुल रही है तो क्या करके चलना है, ये वाला हाई अगर ब्रेक होता है 24,270 आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 24,350, 24,350 के ऊपर टारगेट 24,500 तक भी आपको देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर 24,135 रफली इसको 24,100 मान रहे हैं, 24,100 के नीचे अगर मार्केट निकलती है फर्स्ट टारगेट आपका 24,000 रहेगा। नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं आपका इस जोन पे 23,900 तक रह सकता है और ये जो गैप है ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर गैप फिल करना है तो ऑलमोस्ट इसको 23,950 तक आना पड़ेगा। तो 24,100 के अगर नीचे जब हम सेल करेंगे, टारगेट फर्स्ट 24,000 हो गया, नेक्स्ट टारगेट आपका 23,900 हो गया और यहाँ कहीं से मार्केट में बाइंग आ सकती है तो आप अपना प्रॉफिट सारा बुक करके चले जाना। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे अगर आप गाइस बैंक निफ्टी देखोगे आज पूरी की पूरी मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने आपको एक रेंज दी, आओ आपको एक बहुत तगड़ा ट्रेड सेटअप सिखाता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, गैप अप लगा है, पूरी मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, अब देखो ये रेंज ब्रेक हुई, बाय मतलब सिंपल सी बात है, ओ आर बी की फुल फॉर्म होती है ओपन ओपनिंग रेंज। ठीक है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। मतलब अगर मार्केट सुबह खुल रही है 9:15 बजे, ठीक है, आपको क्या करना है 9:15 से 9:45 30 मिनट का जो भी मार्केट में एक हाई बना, एक लो बना, इस लो और हाई को मार्क कर लो। ठीक है, ये हाई मार्क किया, ये लो मार्क किया, मार्केट ऊपर चल जाए। देखो एंट्री करी मतलब ब्रेक करा, बायर्स एक्टिव थे तभी ब्रेक करा, वापस नीचे आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिर से ऊपर एंट्री करवाई है, फिर वापस नीचे आ गई, फिर ऊपर एंट्री कराई है, फिर वापस नीचे आ गई। इसका मतलब क्या था, मार्केट का मूड तो था नीचे जाने का। ठीक है, अगर आप देखोगे अब ये लास्ट स्विंग है, इस स्विंग के भी नीचे अगर आप देखोगे इतनी बड़ी कैंडल आने के बावजूद भी नेक्स्ट कैंडल एक रेड ग्रीन है। इसका मतलब क्या है, मार्केट को नीचे भी नहीं जाना और ऊपर भी नहीं जाना, मार्केट को कहीं ना कहीं खड़े रहना है। तो हमारा यहाँ पे क्या ट्रेड बनता था, एक ये ट्रेड बनता था कि जब इसके नीचे निकल रही थी, मैंने आपको क्या बोला था, इसके ऊपर बुलिश इसके नीचे सेल। प्रीमियम चैनल पे क्या ट्रेड दिया कि ये जब नीचे गई, मैंने कोई पुट ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर नीचे गिर रही थी कुछ भी नहीं दिया, इसके ऊपर जब निकली है तो हमने 325 रुपए पे 52,000 की कॉल बाय करी। कोई प्रॉफिट नहीं बना उसमें, 325 की चीज 380 तक गई। ठीक है, हमारे हमने कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा। उसके बाद वापस जो 325 नीचे साइडवेज खड़ी थी तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा। क्यों काटा, क्योंकि मार्केट में मूव नहीं आई। ये जो मूव थी वो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से जब वापस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। गाइस देखो, किसी चीज में ट्रेड पे बाय करवाया लेकिन एग्जिट करा दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, उसके पीछे का रीजन होता है। कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होना कि अभी बाय कराया, आधे पौने घंटे 1 घंटे बाद कह रहे हैं कि अब एग्जिट कर दो, ना प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है। आप खुद देखो मार्केट कैसी है, क्या इस दिन प्रॉफिट बनाना आसान है कि नहीं, मुश्किल है, बन सकता है प्रॉफिट लेकिन मुश्किल है। ठीक है, तो इधर आपको क्या करना था, वेट करना था। अगर आज के दिन प्रॉफिट नहीं बना बैंक निफ्टी में
तो मैं कहता हूँ कि कल बन जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई मार्क कर लेते हैं आज का, जैसे कि ये वाला एक हाई हो गया। दूसरा हम क्या मार्क करने वाले हैं, ये लास्ट स्विंग। इसके बीच में कल मार्केट को अवॉइड कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देख रहे हो, कैसा सिनेरियो है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर हो सकता है नीचे आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको साइडवेज देखने को मिल जाए। रेंज आपकी 52,300 से लेके 51,900, ये 400 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमती रहेगी। कल हम क्या करने वाले हैं, अगर इस रेंज के हायर लेवल से थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है, हम शॉर्ट कर देंगे। मैक्सिमम टारगेट 51,900। ऑन द डाउन साइड अगर 51,900 के आसपास से कोई थोड़ी बहुत भी बाइंग सिनेरियो बन रहा है, हम बाय कर लेंगे। वैसे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं गैप अप लगना चाहिए, फिर उसके ऊपर अलग सिनेरियो बनेगा। ठीक है, और अगर बाय चांस 52,300 ब्रेक हो रहा है, हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 52,500। एंड हो सकता है आपको कल 53,000 भी देखने को मिल जाए, क्योंकि आने वाला दिन जो है हम देख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिन भी क्या, अक्टूबर से आप कह सकते हो कि ये एक रेंज बनी हुई है। इधर नीचे जाती है, बाय हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ से 2-3 दिन में 2000 की पॉइंट मूव आ जाती है। फिर यहाँ से आप 2000 पॉइंट की मूव आ गई, फिर वापस नीचे आई, फिर आप देख सकते हो 2000 पॉइंट की मूव आ गई। तो इस सिनेरियो से क्या बनता है, इस लेवल के बीच में वापस नीचे। लेकिन बाय चांस गाइस, अब आप खुद सोचो, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट ऑलरेडी बहुत बार आ गई है। तो मेरा ये मानना है, अगर आने वाले दिन में 53,000 या आप कह सकते हो 52,500 के ऊपर एक दिन भी मार्केट क्लोज हो गई, तो आप मान के चलना बैंक निफ्टी जो है आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी। ठीक है, अभी पीछे अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो आपको न्यूज़ में समझ आया होगा कि क्या बोलते हैं जब मार्केट गिरती है, कि एफ आई आईज बेच के जा रहा है। गाइस, एफ आई आईज बेच के जा रहा है, हमें समझ आता है। 6-7% ही अपनी उन 6-7% ही निफ्टी गिरी है। इसके बदले में कौन खरीद रहा है, डी आई आई। डी आई आई कौन है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। ठीक है, अपने अपनी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो हो गए। गाइस, म्यूचुअल फंड की ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो कि कैसे सैलरी क्लास, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर कोई 30, 40, 45 साल की उम्र का है, वो अपने फादर से अगर पूछोगे स्टॉक मार्केट, तो वो सीधा बोलेंगे कि सट्टा था, ये था, वो था। सबकी एक बहुत गंदी इमेज बनी है। लेकिन वो जो इमेज वाला जो एज का ग्रुप है ना, वो गाइस मार्केट से हो रहा है बाहर। और जो नया फेज आ रहा है, जो नई जनरेशन आ रही है, उसकी वजह से जो ये मार्केट है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। एफ आई एस बेच के जा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उन्होंने इतना भी नहीं बेचा कि हमको एकदम बुलिश हो जाना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बहुत आपको पंप करके रखा था कि 23,500 सपोर्ट है, डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से नया लग जाएगा। आप देख सकते हो गाइस, मार्केट वैसी रिएक्ट कर रही है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कॉशियस रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आंख बंद करके बाय कर लो अगर बाय चांस नीचे आने आती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना बड़ा गैप अप लगा है। अब थोड़ा बहुत तो हम चार्ट्स का फायदा उठाएंगे, थोड़ी बहुत भी अगर नीचे आती है तो वहां से बाइंग करेंगे इसके स्टॉप लॉस से। और बाय चांस अगर ये लो ब्रेक हो रहा था, तब जाके व्यू हमारा बियरिश होगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी ओपन क्लियर हुआ हो। चलते हैं निफ्टी, फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे, बहुत तगड़ा ट्रेड है। गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे 200 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। ठीक है, अगर तो कल मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगी तो हमारा यहाँ पे नो ट्रेड है। ठीक है, इसकी रेंज के अंदर कौन सी रेंज है, 24,135 एंड 23,930, इसके अंदर नो ट्रेड है। 23,930 के नीचे अगर मार्केट निकल रही है तो हम सेल करेंगे। और आप चाहो तो 23,900 की पुट कंसिडर कर सकते हो। 30 से 40 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट नीचे 23,600 तक का बन सकता है। तो ये 30 रुपए की चीज 300 रुपए जा सकती है, क्योंकि ये सारा गैप जो है वो फिल होगा। ऑन द अपसाइड बाई चांस अगर गैप अप लगता है, 24,135 के ऊपर सस्टेन होती है, तो 24,200 की कॉल बाय कर सकते हो, या 24,150 की कॉल बाय कर सकते हो। थोड़ी बहुत रिस्की रह सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पम्प्ड अप है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्वांटिटी कम रख सकते हो कॉल साइड पे, और कहीं ना कहीं 15, 20 या 25, 30 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट जो होगा आपका यहाँ से 24,300 का रहेगा। तो 25 रुपए से 100 रुपीज तक का मैक्सिमम टारगेट रह सकता है। और बाकी अगर रेंज के बीच में जो भी होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप अभी अभी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।